साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह कौन कौन से अशुभ और नकारात्मक परिणाम आपको प्रदान कर सकता है, ये जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और साथ ही उसके लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथियों, आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में अति योग कारक शुक्र यदि वो नीच राशि के होकर के विराजमान है, तो वो कौन कौन से दुष्परिणाम प्रदान करते हैं। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। और हां, जब भी आप एपिसोड देखें तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको जो बात है वो गहराई से समझ में आ जाए। तो साथियों, ये रही मकर लग्न की एक जन्म पत्रिका। और शुक्रदेव चूंकि त्रिकोण के अधिपति हैं, इसलिए वो एक अति योग कारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। और यही गलतफहमी हम दूर कर रहे हैं कि योग कारक ग्रह योग कारक या अच्छा तब होता है जब उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो। इसको हम ठीक ऐसे ही माने कि कोई योग्य व्यक्ति है, कोई आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो स्वयं उस स्थिति में होना चाहिए कि वो आपकी मदद कर सके। साथियों, यदि लग्न पत्रिका में शुक्रदेव इस नवम भाव में विराजमान है, तो हम कहेंगे कि शुक्रदेव नीच राशि के हो गए। तो नीच राशि में गया हुआ शुक्र सबसे पहले तो जो उसका कारकत्व है, जो उसका क्षेत्र है, जीवन में जिन कारकों को वो प्रभावित करता है, उसमें वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। क्या देगा वो? वैभव, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाएं, ऐसा हर एक सुख जिसको शरीर से कंज्यूम किया जाता है, उसको वो जीवन से या तो डिलीट कर देगा या इस प्रकार की कमजोरी दे देगा कि वो सुख अगर आपके आसपास है भी, तो भी आप उसका उपभोग जो है वो नहीं कर पाते हैं। हम इसको भौतिक सुख सुविधाओं से तो जोड़ते हैं, साथ ही शादी और दाम्पत्य जीवन को भी, ये भी एक भौतिक सुख ही है। उस सुख से भी ये वंचित रखने का व्यक्ति को जो कार्य है वो करता है। शुक्र की स्थिति में हमने देखा है, खासतौर पर यदि बहनों की जन्म पत्रिका में ये स्थिति है, तो उनको स्तन से संबंधित किसी न किसी प्रकार का गंभीर रोग ही अवश्य दे देता है। और फिर चाहे जातक या जातिका दोनों की यदि हम बात करें, तो मूत्र संस्थान जिसमें गुर्दा भी शामिल है, उससे संबंधित ये समस्या, और कहीं ना कहीं जिसको हम गुप्त रोग की श्रेणी में रखते हैं, उससे संबंधित भी ये समस्या जरूर दे देता है। ये तो उसके कारकत्व के विषय हो गए। अब आते हैं कि ये पंचमेश की भूमिका है। पंचम भाव पूरा का पूरा जो कंट्रोल में है, शुक्र के कंट्रोल में है, वो नीच राशि के हो गए। अब क्या होगा कि आकस्मिक धन हानि चाहे शेयर मार्केट या अन्य माध्यम से व्यक्ति को सदैव होती रहती है। प्रेम संबंध लंबे चल करके उसमें किसी प्रकार का बड़ा विश्वासघात व्यक्ति को अवश्य मिल जाता है। और साथ ही संतान सुख से यदि व्यक्ति या तो वंचित रहता है या फिर संतान उसके कहने में नहीं होती। साथियों, इस कर्म भाव के भी लॉर्ड शुक्रदेव ही बनते हैं। तो पिता से वैचारिक मतभेद होना, पैतृक संपत्ति जितनी मिलनी चाहिए उतना नहीं मिलना, किसी न किसी प्रकार की बदनामी या कलंक का योग जो है वो यहां पर घटित हो जाता है। जीवन में व्यक्ति अनुशासन का पालन कर ही नहीं पाता, चाहे वो अपनी तरफ से जितने मर्जी प्रयास करे। स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें, तो स्टूडेंट यहां पर चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उसको अपने अनुकूल रिजल्ट यहां पर नहीं मिल पाते हैं। साथियों, शुक्रदेव इस नवम भाव में जाकर के नीच राशि के हुए हैं, तो भाग्य कभी साथ देने वाला नहीं होता। छोटी बड़ी यात्राएं होती है, मीटिंग्स होती है, बातचीत होती है, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाती। और इतनी सारी चीजें यदि व्यक्ति के जीवन में होती है, तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर पर भी अविश्वास जताने लगता है। शुक्रदेव अपनी सातवीं दृष्टि से इस तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो भाई और भाई तुल्य व्यक्तियों से कोई विश्वासघात व्यक्ति को मिल जाता है। रिस्क लेकर के यदि कोई कार्य जीवन में व्यक्ति करता है, तो उसमें भी उसको नेगेटिव रिटर्न ही मिलते हैं। और साथ ही सपने, आप इनकी बातचीत सुनेंगे तो बहुत बड़े बड़े हैं,
लेकिन धरातल पर उसकी स्थिति बिल्कुल ही नगण्य नजर आती है। तो साथियों, हमने देखा कि एक बहुत योग कारक स्थिति में होते हुए भी नीच राशि में जाने के कारण शुक्र देव मकर लग्न में नेगेटिव परिणाम प्रदान करते हैं। ये तो बात हो गई साथियों समस्या की, और समस्या है तो समाधान भी है। ऐसे जातक या जातिकाओं को सबसे पहले यह ख्याल रखना है कि शुक्र भौतिक सुखों का, हमने जैसा कि कहा, कारक है, रिलेशनशिप का कारक है। आप जिस किसी भी रिलेशनशिप में है, प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, अपने जीवन साथी के साथ में सदैव लॉयल, भरोसेमंद, ईमानदार रहें, क्योंकि शुक्र को ये पसंद है, उसका ही वो प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, प्रति शुक्रवार को किसी न किसी प्रकार के इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट या जो सौंदर्य सामग्री होती है उसका दान जरूर करें, और महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।